हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। आज का प्रसंग है वेणु गीत, अर्थात कृष्ण की बांसुरी, कृष्ण की बंसी। हाँ, तो ये जो कृष्ण की बांसुरी है, ये गोपी कृष्ण प्रेम की अभिव्यक्ति है। यह बंसी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाली प्रेम पूर्ण ध्वनि का प्रतिनिधित्व करती है, और इसे ऋग्वेद में नाड़ी कहा जाता है। और ये इसका उल्लेख भागवतम के 10वें अंक के 10.21.6 में उद्धृत है। तो यह गीत गोपियों को आत्मविभोर कर देती है। इसमें प्रेम, विरह और भक्ति का अद्भुत संगम है, वर्णन है। गोपियाँ अपनी वेदना इस प्रकार व्यक्त करती है, ये कहती हैं, तो उलाहना देती है बंसी को कि ये कैसा है, पूर्व जन्म में इसने कौन सा इतना पुण्य किया जो हमेशा भगवान श्री कृष्ण के फोटो से लगा रहता है और मधुर रस, फोटो का सारा रस चूस लेता है और हमारे लिए कुछ भी नहीं रहता है। वो अधरों का सारा रसपान कर लेता है और हमारे लिए कुछ भी शेष नहीं रहता है। गोपियाँ कृष्ण प्रेम की प्रकाष्ठा है। कृष्ण के रूप और ध्वनि सुनकर वो सुध-बुध खो बैठती है। और तो वेणुगीत केवल बांसुरी का संगीत नहीं, अपितु उनके पूर्ण समर्पण और आत्मविस्मृति का प्रतीक है। किस द्वारा बजाई गई बांसुरी दिव्य स्वरों को संदर्भित करती है। 6 छिद्रों वाली यह बांसुरी जो है, ये इसका अर्थ यह है, 6 अनर्थों को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद आदि को विनाश करती है। और ये पूरा उसमें पूरे गोपियों को, पशु पक्षी, पूरे प्रकृति को झंकृत कर देती है। और प्रकृति को मंत्रमुग्ध कर देती है। वेणु की मधुर ध्वनि अधामृत अर्थात होठों की अमृत है, और होठों की अमृत कही जाती है, और जो जड़ों को चेतन और चेतन को जड़ करने की क्षमता रखते हैं। जब कृष्ण बंसी बजाते हैं उन्हें वेणु गोपाल या बंसीधर कहा जाता है, जो उनके प्रेम और आकर्षण का प्रतीक है। वेणु गीत में जो गोपियों में गान किया, उसमें वेणु के बहाने वे कृष्ण का स्मरण करती हैं, और वह यह प्रदर्शित करना चाहती है कि हम सब तो सिर्फ वेणु सुन रहे हैं, और वेणु बजाने वाले के प्रति हमारा कोई भी आकर्षण नहीं है। हम लोग सिर्फ वेणु के धुन पर मुग्ध हैं, और वेणु कौन बजा रहा है इसकी मुझे कोई ये नहीं। ये गौण रूप से वो तो भगवान को ही सदा स्मरण करती है, लेकिन नारी सुलभ ये तो नारी की प्रकृति है, वो इसे अपने प्रेम को गोपनीय रखना चाहती। प्रेम की यह गोपनीय प्रक्रिया है। कोई भी प्रेमी अपना हृदय का रहस्य नहीं प्रकट करना चाहता। भगवान की ब्रज लीला मधुरम है, जो सुखदेव गोस्वामी ने अनेक गीतों का भागवतम में उल्लेख किया है, जिसमें एक वेणु गीत भी है। तो ब्रज लीला में इसकी महत्ता बहुत ऊंची है, जो अतुलनीय है। वंशीधर विरजत कंस निसुंदन, भागवत प्रेम के भावदीपन में वेणु ही प्रधान कार्य करता है। इसमें गोपियों के मुख से वेणु का बड़ा ही सुंदर वर्णन है। वे अपने घरों में थी, वह रहते हुए मन से नंदन के साथ उनके स्वरूप को देख रही थी, जहाँ से हम सुंदर वेणुनाद कर रहे थे। भगवान के जितने भी वस्तुएं, आयुष, लीला सामग्री, ये सभी चेतन है। भगवान का विग्रह सच्चिदानंद स्वरूप है, दिव्य है। नादमर्क नादवित परयत परवशी स्थलम वंदते सच्चिदानंद मध्य मुरलीधरम, नाद स्वरूपम परम ज्योति नंदिनी रूपी परो हरि। नाद ही परम ज्योति है, नाद है स्वयं परमेश्वर हरि हैं, प्यारे ब्रजनंदन। तुम्हारी विश्व जन मनमोहनी मुरली मधुर स्वर
में कितनी मादकता रखती है कि एक बार भी वह स्वर कर्ण कर्ण छिद्र में प्रवेश करती है तो संसार के विषय जन्म जन्मांतर का विस्तृत कर एक दिव्य रस का आस्वादन करती है। वेणुगुत वर्धनंदन श्री कृष्ण के मधुरतम प्रेम रस का छलकता हुआ सागर है। इसमें गोपी प्रेम को श्री भागवतम का प्रतिपाद्य अथवा परम प्रयोजन निर्धारित किया गया है। वेणुगीत उक्त गोपी प्रेम की कतिपय उत्तंग लहरें दृष्टिगोचर है। रसिक भक्तिगण इस लहरियों में गोता लगाते रहते हैं और सुदूर खोकर श्री राधा भाव तथा कांति से दिव्यमान रसराज मदभाव के स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री स्वरूप दामोदर एवं श्री रामानंद राय के साथ गौरांग गंभीरा में जगन्नाथपुरी के गंभीरा में इस वेणु गीत का जिस प्रकार रसवादन किया उसमें उसके कुछ रस बिंदुओं का श्री सनातन गोस्वामी जीव गोस्वामी श्री को वैष्णव तोस्नी टीका में उल्लेखित किया। जीव गोस्वामी श्रीमद वैष्णव बतोस्नी टीका में संग्रह किया है। उनके उच्छिष्ट श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपनी दर्शनी टीका द्वारा सारे विश्व को विस्तृत किया है, सारे विश्व में इस वेणुगीत को विस्तृत किया है। और चैतन्य महाप्रभु के मनोभिष्टक की स्थापना करने वाले श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसा सिंधु मृत में और उनकी वर्तनी लगती आदि ग्रंथ में उज्ज्वलिनी लगबली आदि ग्रंथों के तथा कृष्णनाथ कविराज ने चैतन्य चरित्र में इसके रचना का उल्लेख किया है। हरे कृष्णा।